ऐसा कई बार जीवन में देखा जाता है। जब स्वयं के पुण्य का उदय आता है तब व्यक्ति इतना मदहोश हो जाता है, सोचता है कि मेरे जीवन में जैसे कभी पाप का उदय आएगा ही नहीं। पुण्य का उदय आया, पुण्य के फल को भोग रहा है। किंतु जो व्यक्ति पुण्य के उदय में पाप कार्य कर रहा है और उसे पाप का फल नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं सोचे कि पाप का फल मिलेगा ही नहीं। मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि समय पर मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति के पास यदि लगभग 500 फीट लंबा, 1000 फीट लंबा कोई पाइप है, उस पाइप में उसे दूध भर दिया पहले से, अब यहाँ से शोर से दूध निकल रहा है, अब बाद में उस पाइप में पानी, खारा पानी भर रहा, गंदा पानी भर रहा है, तो जिस समय भर रहा है उस समय वह निकल नहीं रहा, और जो निकल रहा है वह आज का, अभी का भरा नहीं निकल रहा, पहले का भरा हुआ निकल रहा है। ऐसे ही हमने पूर्व में जो पुण्य किया था वह आज फल दे रहा है, किंतु आज यदि पाप करेंगे, उस आत्मा के साथ कर्मों के बंद रूपी पाइप में जो कुछ भरेंगे वह फिर आगे निकलेगा। किंतु तीव्र पुण्य के उदय में व्यक्ति को आभास नहीं होता। जब तीव्र पुण्य का उदय आता है तब व्यक्ति निस्संदेह ट्राई करके भूल जाता है कि मैं क्या करूँ। किंतु सभी व्यक्ति नहीं बोलते, कुछ व्यक्ति तीव्र पुण्य के उदय में भी इतने जागरूक होते हैं तो उन्हें डर लगता है कि जीवन में पुण्य पाप का उदय ना आ जाए। जिस जीव ने पहले पाप का फल भोग लिया है, जो व्यक्ति ठोकर खा करके संभल गया है वह संभला हुआ रहता है, फिर ठोकर न लग जाए। जिसे ठोकर नहीं लगी तो संभव है उसे ठोकर अभी नहीं लग रही, भले ही उछल कूद के चल रहा है, लेकिन ठोकर उसे लग सकती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप का फल भोग लिया हो, प्रतिकूलता देखी हो, दरिद्रता देखी हो, हीन भावना इसके अंदर कभी जागी हो, जिसकी निंदा बदनामी हुई, अपकीर्ति को जिसने प्राप्त किया, वह व्यक्ति बड़ा समझ समझ के चलता है, कहीं जीवन में फिर भी दिन लौट करके नहीं आ जाए। तो महानुभाव, उस व्यक्ति के पास पुण्य के उदय में सदुपयोग करने की क्षमता जागृत हो जाती है, और पुण्य का उदय किसी के भी जीवन में आ जाता है। पुण्य का उदय जीवन में आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात तो ये है कि पुण्य के उदय में हम पापी न बन जाएं, पुण्य के उदय में हमारी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए, पुण्य के उदय में हम इतराने न लगे, पुण्य के उदय में हम दूसरों को सताने न लगे। पुण्य का उदय तब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब व्यक्ति पुण्य के उदय में अपने स्वरूप को भूल करके पाप में संलग्न हो जाता है। पुण्य का उदय जीवन में आए, उतना उतना आता रहे जिससे हमारे जीवन में कभी अहंकार न आए, जिससे हमारी प्रवृत्ति बदले नहीं। पुण्य का उदय उतना ही आए कि जिस पुण्य के उदय को हम पचा सकें, जिसका दुरुपयोग न कर सकें। यदि हम किसी भी वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हैं तब निस्संदेह अपना ही घात कर रहे हैं। तो पुण्य के उदय में भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं रहती हैं। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे जब व्यक्ति पुण्य के उदय में उस पुण्य का फल भोगता है तो फिर जहाँ भी जाता है वह पुण्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। धन्य कुमार श्रेष्ठी पुत्र, धनपाल श्रेष्ठी का पुत्र, जिसने पूर्व में मुनि महाराज के आहारदान की अनुमोदना की थी, वे इतना पुण्य संचय करके लाता है कि उस पुत्र का जन्म होते समय उसका नाम गाड़ने के लिए जमीन खोदी तो जमीन में से धन निकल आया, मिट्टी भी धन बन गई, रत्न बन गई। उसका ऐसा प्रभाव। कई बार पुण्य का उदय होता है तो व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है उसके पुण्य के माध्यम से उसे अनुकूलता ही अनुकूलता प्राप्त होती है। आपने दो भाइयों का प्रसंग सुना होगा, दोनों एक ही माँ के पुत्र थे, किंतु एक प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक पुण्य कार्य में धर्म में संलग्न रहता था, और दूसरा भाई वह पाप कार्यों में रत रहता था।
जो पाप कार्य में रत रहता था, वेश्यावृत्ति करता था और भी गंदे कार्य करता था, जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, उसने छोटे भाई से कहा, अरे तू यहाँ क्या करता है, मंदिर में पूजा पाठ करता रहता है, चल मेरे साथ जीवन का आनंद ले। उसने कहा मैं आपके साथ तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, नहीं जाता तो पड़ा रहे। मैं तो आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप ही इस गंदे कामों को छोड़ें, भगवान की पूजा भक्ति करें, पुण्य कार्य करें। उसने कहा तू ही कर, तूने क्या पाया पुण्य करके? मैं तो मौज मस्ती कर, आनंद आ रहा है। जब दोनों अपने अपने कार्य के लिए निकले, छोटा भाई भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए गया। संयोग की बात, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व उसके पैर में कांटा लग गया। फिर भी उसने भगवान की पूजा भक्ति आदि की। दूसरा बड़ा भाई वेश्यावृत्ति के लिए, गंदे कार्य करने के लिए गया। उसे मार्ग में स्वर्ण मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। शाम को जब दोनों मिली, बड़ा भाई कहता है क्या बात है, रंगड़ाता क्यों है? बोले मेरे पैर में कांटा छू गया। कहाँ छुआ? छुआ तो मंदिर के सामने ही था, देरी कर मंदिर में प्रवेश करते समय मेरी गलती रही, मैं देख के नहीं चला होगा। और जा मंदिर देख, थैली दिखाते हुए, मुझे आज ये रत्न की थैली मिली है, स्वर्ण मोहर है, इसमें बहुत सारा धन है। मैंने तुझे नहीं कहा तू भी चलता तुझे मिल जाती। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैं पाप का कार्य नहीं कर सकता। न कर तो ठीक है, परंतु तो छोटे भाई के मन में एक बात पैदा हुई, शंका पैदा हुई, ऐसा हुआ कैसे? अब्दी ज्ञानी मुनि महाराज के समीप में दर्शन करने के लिए गया। महाराज से अपनी जिज्ञासा पूछी, महाराज मैं नित्य ही भगवान की पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, भक्ति करता हूँ, पुण्य कार्य करता हूँ, फिर भी आज मेरे पैर में कांटा लग गया और मेरा भाई पाप करता उसे सोने के सिक्कों की थैली मिली है, मैं उसे क्या उत्तर दूँ? मुनि महाराज ने कहा, पूर्व भव में तूने ऐसी प्रवृत्ति की जैसी प्रवृत्ति है तेरा भाई कर रहा है, और पूर्व भव में तेरे भाई ने वैसी प्रवृत्ति की जैसा तू प्रवृत्ति कर रहा है। तेरा भाई पूर्व के पुण्य के उदय से आज जब इसे सोने की सिक्कों की थैली मिली है, उस समय इसे आज इसका राज्याभिषेक होना था, पूरी राज्य की प्राप्ति होनी थी, किंतु इसने पाप करके अपने पूर्व के पुण्य को काट दिया, घटाता गया घटाता गया घटाता गया, और आज का वो राज्य केवल ये सोने के सिक्के के रूप में बस शेष बचा इसके पास। और तूने जो पूर्व में पाप किए थे, उस पाप के फलस्वरूप तुझे उसका फल पूर्व में तो नहीं मिला, आज तुझे फांसी की सजा होनी थी, आज तुझे फांसी की सजा होनी थी, किंतु तूने पुण्य करके अपने पाप को काटता गया काटता गया काटता गया। जिस समय तेरे पैर में कांटा लगा था उसमें शूल नहीं, तुझे शूली मिलनी थी, किंतु तूने पुण्य करके अपने पाप को काट दिया, तो सूली सूल में बदल गई, उसका राज्य सोने के सिक्के की थैली में बदल गया और तेरी शूली सूल में बदल गई। महान भाव, तीव्र पुण्य के उदय में उस भाई को चाहे भले ही अनर्थ करने पर भी आज पाप का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, किंतु आगे प्राप्त होगा। छोटे भाई ने पूर्व में पाप किया, उस समय पाप का फल नहीं मिला, आज मिला। बड़े भाई ने पूर्व में पुण्य किया, उस समय फल नहीं मिला, आज मिला है। पुण्य का फल भी मिलता जरूर है, पाप का फल भी मिलता जरूर है, उसे कोई नकार नहीं सकता। इसलिए जीवन में हमेशा इस श्रद्धा रखो कि हमारे कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, कोई भी जीव नहीं है कि हमारे कर्म को हमसे छीन दे, और संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है अपना कर्म हमें दे दे। न तो हम किसी का पुण्य ले सकते हैं, न हम किसी का पाप ले सकते हैं। ऐसा कोई परमात्मा भी नहीं है जो हमारे पाप को छीन करके हमें पुण्य दे दे, और ऐसा भी कोई संसार में शैतान नहीं है जो हमारे पुण्य को छीन करके हमें अपना पाप दे दे। ये स्वतंत्रता है हमारी, हमें हमारे ही कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, चाहे आज भोगते हैं चाहे कल भोगते हैं। हमारे कर्मों को अन्यथा करने वाला हमारे सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है। हम अपने कर्मों को मंद कर सकते हैं, हम अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, हम अपने कर्मों को
बढ़ा सकते हैं, हम अपने कर्मों को घटा सकते हैं। हम ही स्वयं के जिम्मेदार हैं, हमारे अतिरिक्त और कोई भी हमारे कर्मों का जिम्मेदार नहीं है। चाहे हम पुण्य किसी के निमित्त से कर रहे हैं, चाहे हम पाप किसी के निमित्त से कर रहे हैं, निमित्त कोई भी हो, किंतु पुण्य और पाप करने वाले यदि हम हैं, तब निस्संदेह पुण्य पाप का फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। ऐसे कितने पुरुष हुए, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, स्वभाव चक्रवर्ती और भी अनेक अनेक ऐसे महापुरुष हुए, जिन्होंने पुण्य के फल में देखा कि प्रकृति ने उसका साथ दिया। रावण का जब पुण्य का उदय था, तपोटाचल पर्वत पर लंका बसा करके उसने राज्य किया, तक 3 खंड पर राज्य किया। नारायण श्री कृष्ण जब पुण्य का उदय था, तो जल की मध्य, समुद्र के मध्य द्वारावती नगरी बसा करके राज्य किया। 3 खंड का राज्य, 3 खंड का वैभव होगा। उस समय पुण्य का उदय था, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। पुण्य के उदय में मिट्टी को भी छुओ तो सोने जैसा काम करती है, रत्न बन जाती है। पुण्य के उदय में सब अनुकूलता अपने आप होती चली जाती है। किंतु पाप का उदय आता है तो फिर ऐसा दिखता है कि आश्चर्य हो रहा हो। पाप का उदय आया तो जल में बनी हुई दोनों नगरी अयोध्या, द्वारावती और लंका, लंका और द्वारावती दोनों जल के मध्य में होते हुए भी जल गई। पाप के उदय में जल भी जला देता है, पुण्य के उदय में अग्नि भी जल बन जाती है। आपको ज्ञात होगा, सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तो वह अग्नि भी जल बन गई। और पाप के उदय में द्वारावती नगरी समुद्र के मध्य में बसी थी, वहाँ के जल से बलभद्र और नारायण ने उस अग्नि को बुझाने का प्रयास किया, किंतु अग्नि भी पेट्रोल का काम कर, जल भी पेट्रोल का काम करने लगा, अग्नि को बुझा ना सके। तो मानव आपके जीवन में भी कई बार पुण्य का उदय आता है। उस पुण्य के उदय में आप चाहे तो अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और चाहे तो पाप का कार्य भी कर सकते हैं। कोई भी कर्म आकर के तुम्हें रोकता नहीं, हाथ नहीं पकड़ता कि तुम इस पुण्य के उदय में पुण्य का काम नहीं कर सकते। तन से भी कर सकते, मन से भी कर सकते, वचन से भी कर सकते, धन और साधन के माध्यम से पुण्य का काम भी कर सकते। और उसी पुण्य के उदय में पाप का कार्य भी किया जा सकता है। न तो धन तुम्हारा हाथ पकड़ता है, न कर्म तुम्हारी जीविया को पकड़ता है, तुम अपशब्द क्यों बोल रहे, न तुम्हारा कर्म उस समय तुम्हारी धन पर रोक लगाता है कि तुम दान नहीं दे सकते, न तुम्हारा वे पुण्य तुम्हारे मन को रोकता है तुम अच्छे विचार क्यों कर रहे हो। पुण्य के उदय में जितना अच्छा करना चाहें, जितना अच्छा करना चाहें, अच्छे से अच्छा भी किया जा सकता है। और पुण्य के उदय में पाप भी किया जा सकता है। बस इतना सा कार्य मनुष्य को, किसी भी जीव को अपने स्वयं के विवेक से करना है। इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। अनुकूलता में हम अनुकूल कार्य करने का प्रयास करें। जब पुण्य का उदय आ रहा है तो पुण्य के उदय में हम पुण्य का कार्य करने का विवेक रखें। इसके पास इतना विवेक है कि आज मेरी इतनी अनुकूलता है, इस अनुकूलता से मैं और पुण्य कमाऊं, और पुण्य कमाऊं, और पुण्य कमाऊं। उसके जीवन में फिर पाप का स्थान मिल नहीं पाएगा। जो अपने पुण्य को चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से बढ़ाता जाता है, वह आगे कालांतर में चक्रवर्ती जैसे वैभव को प्राप्त करता है, इंद्र जैसे वैभव को प्राप्त करता है। कालांतर में वह मोक्ष को भी प्राप्त करने में समर्थ होता है। महान भाव। इसलिए जीवन में ये न सोचो कि जीवन में पुण्य का उदय आई, ये न सोचो पाप का उदय आ गया तो क्या करूं। पुण्य के उदय में भी पुण्य कमाने का पुरुषार्थ करो और पाप के उदय में भी पुण्य कमाने का पुरुषार्थ करो। ये सोचो कि मैंने पहले पाप किया, उस पाप को मुझे ही भोगना है, समता में प्रणामों के साथ। यदि बारिश हो रही है तो आप छाता तान सकते हैं, बारिश को नहीं रोक सकते। यदि आंधी चल रही है, तुम्हारे चूल्हे में अग्नि जल रही है, पूरी आंधी को नहीं रोका जा सकता, किंतु अपने चूल्हे को ढांका जा सकता है। यदि कहीं प्रतिकूल वातावरण हो रहा है, माहौल आपके बिल्कुल प्रतिकूल है, जिससे क्रोध आए, आप अपशब्द कहें, किंतु उस समय आप उस माहौल को नहीं बदल सकते, किंतु मौन तो लिया जा सकता है। उस स्थान से आप अलग हो सकते हैं जिस स्थान में क्रोध की आवेश में कोई आप बहुत बड़ा पाप कर सकें। उस स्थान पर मत रुको। जहाँ पहुँच करके आपका मन खराब होता है, जहाँ पहुँच करके आपके मुख से अपशब्द निकलते हैं, जहाँ पहुँच करके आपके शरीर से
कोई पाप की क्रिया होती है जहाँ पहुँच करके आप अपने साधन का धन का दुरुपयोग कर सकते हैं, ऐसे स्थान से बच जाओ। यही पंचम काल की सबसे बड़ी साधना है। और वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पहुँच करके आपके मुँह से अच्छे शब्द निकलते हैं, वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पहुँच के आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पहुँच करके आप अपने शरीर से पुण्य की क्रिया करते हो, वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पहुँच के आप अपने धन का और साधन का अच्छे से अच्छा सदुपयोग करते हैं, पुण्य का अर्जन करने के लिए सब लोग पुरुषार्थ करते हैं। यही विवेक है, यही आपका पुरुषार्थ है। पंचम काल की यही तो सबसे बड़ी तपस्या है। तो महानुभाव, जीवन में पुण्य पाप तो आता रहेगा, किंतु पुण्य और पाप से बचने का उपाय यही है कि पाप का फल जब तुम्हें प्राप्त हो रहा है तब उस समय पुण्य का छाता लगाना, तो संभव है उस पाप के फल से कुछ तो राहत मिलेगी और आगे के लिए आपके पास पुण्य संचय हो जाएगा, तो फिर आपको पाप का फल शायद न भोगना पड़े और वह पुण्य आपके लिए मोक्ष मार्ग में भी सहकारी बन सकता है। इसलिए ऐसे पुण्य का आप संचय करें, पुण्य का सदुपयोग करें, पुण्य के फल का सदुपयोग करें। पुण्य में फूले नहीं, पाप में कूले नहीं, संसार के झूले में झूले नहीं। बस संसार के इस झूले से, भ्रमण से मुक्त होकर के आत्मा के शाश्वत वैभव को प्राप्त करने का संभव पुरुषार्थ करो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला पर यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।